अगर आपके पौधों में सफ़ेद रुई जैसे कीड़े लग गए हैं, पत्तियों की ग्रोथ रुक गई है और चींटियां चक्कर काट रही है तो समझ लीजिए मिलीबग ने आपके पौधों पर हमला कर दिया है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा आसान घरेलू तरीका जिससे आप बिना पैसे खर्च किए, बिना कोई महंगी दवा खरीदे इन कीड़ों से छुटकारा पा सकते हैं, और वो भी सिर्फ घर की चीज़ों से। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दी तो आपके पौधे को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह सही तरीके से करेंगे तो आपके पौधे फिर से हरे भरे और फल और सब्जियों से भर जाएंगे। और साथ में मैं इस वीडियो में आपको पूरा अपडेट दूंगी। मेरे कुछ पौधे हैं जिनमें मिलीबग लग चुके हैं, उन पर मैं ये दवा का इस्तेमाल करूंगी और क्या असर होता है वो भी आपको इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको इसी तरीके से छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़ी वीडियो मिलती रहे। तो मौसम चाहे गर्मी हो, बरसात हो या सर्दी, मिलीबग हर मौसम में आ सकता है। और ये सबसे पहले उन जगहों पर अटैक करता है जहाँ पर नई ब्रांच आती है, हमारे पौधे में नई नई पत्तियाँ आती है, फल और फूल लगने वाले होते हैं। और जब ये कीड़े लग जाते हैं तो सबसे पहले पत्तियों पर एक सफ़ेद पाउडर जैसा जम जाता है और पौधे की नई ग्रोथ रुक जाती है और पत्तियाँ छोटी छोटी हो जाती है और धीरे धीरे हमारे पौधे का रंग भी उड़ जाता है, मतलब कि वो हरा भरा नहीं दिखता है, बीमार टाइप का लगने लगता है। इसका असर बैगन, मिर्च, धनिया, पुदीना सभी प्रकार के पौधों पर हो सकता है। और ख़ास करके ये बैगन और जो फूल वाले पौधे होते हैं, गुड़हल, इस तरीके के पौधे में ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि इनमें पत्तियाँ ज़्यादा होती है और ये पत्तियों के पीछे ज़्यादा चिपकते हैं। और जब ये कीड़े आते हैं तो चींटियां भी इनके साथ ही ढेर सारी हमारे पौधे पर हो जाती है, क्योंकि चींटियां इन्हें खाती है। और अगर हमारे पौधे पास पास रखे हैं तो ये चींटियां इन्हें एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह रखने का काम करती है। यानी कि हमारे पौधे पर अगर एक पर भी मिलीबग लग गए हैं तो उसके पास जो भी पौधे हैं सब में मिलीबग हो जाएंगे। अगर हमारे पौधे पास पास रखे हैं तो ये चींटियां इन्हें एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह रखने का काम करती है। यानी कि हमारे पौधे पर अगर एक पर भी मिलीबग लग गए हैं तो उसके पास जो भी पौधे हैं सब में मिलीबग हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी पौधे हैं उनमें मिलीबग लग चुके हैं, क्योंकि एक पौधे पर लगते हैं तो सभी पर पहुँच जाते हैं। और हमारे जो भी बैगन के पौधे हैं, और तो इन्हें मैंने इसलिए छोड़ा है आपको दिखाने के लिए कि कैसे मिलीबग लगते हैं और जो हम अब स्प्रे इस पर करेंगे उससे ये कैसे ख़त्म होते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी हमारे बैगन के पौधे हैं, लेकिन इनमें ना तो कोई चींटियाँ दिख रही है ना ही कोई मिलीबग। ये अच्छे वाले पौधे हैं, इनकी ग्रोथ भी अच्छी है और इनमें अच्छे फल और फूल भी आ रहे हैं। और इन्हें हटाने के लिए मैंने कोई महंगी दवा नहीं खरीदी है, बस घर पर जो सर्फ होता है जिससे हम कपड़े साफ़ करते हैं और उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया है। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है ये सर्फ वाला स्प्रे। तो सबसे पहले आपको लेना है सर्फ। तो मैंने घड़ी वाला लिया है, आपके पास जो भी हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमें चाहिए एक चम्मच जिसमें कि हम इसे नाप सके। तो अब हमें एक स्प्रे वाली बोतल चाहिए होगी। तो अब हमें इसमें आधा चम्मच ये सर्फ वाला पाउडर डालना है जो हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान रखिए आधा चम्मच ही लेना है, ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कम मात्रा में लेंगे तो हमारे पौधे को नुकसान नहीं होगा। और आधी चम्मच सर्फ में हमें 1 लीटर पानी को मिक्स करना है और बोतल को अच्छे से हिला देना है, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो सके और झाग ऊपर आ सके। जिस तरीके से हम कपड़े धोने के लिए इसको मिक्स करते हैं उसी प्रकार से हमें इसे अभी मिक्स करना है।
और अब देखिए जहाँ पर भी ये कीड़े लगे हैं वहाँ पर हमें अच्छी तरीके से स्प्रे करना है और स्प्रे आप तेज धार से करें, जिससे कि आधे मिलीबग तो तेज स्प्रे की वजह से ही मर जाएंगे। और आपको इसका स्प्रे पूरे पौधे पर करना है, पूरी पत्तियों पर और ब्रांच पर। जहाँ पर नहीं लगे हैं वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये जिंदा रह गए तो ये दूसरी जगह अपना घर बना लेंगे। और ज़्यादातर ये कीड़े पत्तियों के नीचे की साइड छुपे होते हैं, तो आप वहाँ पर देखकर अच्छे से करें। और जैसे ही कीड़ों के ऊपर ये सर्फ का पानी जाएगा तो कीड़े तुरंत ही मर जाएंगे, क्योंकि इन पर जो सफ़ेद कलर की चीज़ होती है अगर वो हट जाती है तो ये पूरी तरह ख़राब हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। और देखिए बहुत सारे जो ये मिलीबग है इसका स्प्रे करने से ही पौधे पर से गिर रहे हैं। और जब भी आप इसका स्प्रे करें तो ये स्प्रे आप सुबह या शाम के वक्त करें, ताकि कोई भी पौधे को नुकसान ना हो और जो ये झाग है ज़्यादा देर तक हमारे पौधे पर बने रहें। और अगर आपके पौधे पर ज़्यादा तेज़ी से मिलीबग लग गए हैं तो आप हर 4 दिन में एक बार इसका स्प्रे कर सकते हैं और 2 से 3 बार के बाद ही फ़र्क दिखने लगेगा। और हाँ, इसे रोज़ करना ज़रूरी नहीं है। जब आपके पौधे पर मिलीबग लग जाते हैं तभी इसका इस्तेमाल करना है। और अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर्फ से तो हमारा पौधा जल जाएगा या मुरझा जाएगा, लेकिन मैंने खुद इसे इस्तेमाल किया है और इससे न सिर्फ ये कीड़े ख़त्म हो गए हैं बल्कि पौधा हरा भरा और नई पत्तियां भी आने लगी है। और इसमें ना कोई तेज केमिकल है ना एसिड है। हमने सिर्फ आधी मात्रा में सर्फ लिया है और 1 लीटर पानी लिया है, तो इससे मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होता है। और ये तरीका सिर्फ मिलीबग के लिए नहीं है। अगर आपके पौधे पर सफ़ेद मक्खी, एफिड्स या अन्य जो पत्तियों का रस चूसने वाले कीड़े होते हैं पत्तियों पर लगते हैं, तब भी आप ये तरीका अपना सकते हैं। और इस स्प्रे को आप सभी तरह के पौधे पर कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी वाला हो, फूल वाला हो या फल वाला हो। सिर्फ आपको मात्रा का ध्यान रखना है। ज़्यादा मात्रा में अगर आप सर्फ लेंगे तो पौधे जल भी सकते हैं, तो आपको पानी 1 लीटर लेना है और आधी चम्मच सर्फ लेना है। और देखिए यहाँ पर हमारे जो पौधे लगे हुए हैं इनमें कोई भी मिलीबग नहीं लगे हुए हैं। इसकी वजह से पौधे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, साथ में नई नई इनमें ब्रांच भी आ रही है और इनमें सब्जियां भी लग रही है। और जो ये मिलीबग होते हैं इनकी वजह से पौधे पूरे बेकार हो जाते हैं, उनमें ना फल आते हैं ना फूल, और ऊपर से ये एकदम स्टॉप हो जाते हैं। कोई भी इनमें नई ब्रांच नहीं आती है, नई पत्तियां नहीं आती है। और अगर आप चाहें तो इसमें सर्फ के साथ खाने वाला तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी का समय है इसलिए पत्तियां जल सकती हैं, इसलिए मैंने नहीं मिलाया है। अगर ठंड हो या बरसात का समय हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो तेल होता है वो पत्तियों पर थोड़ी देर चिपका रहेगा, थोड़े लंबे टाइम तक, जिससे हमें बार बार स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए अब स्प्रे करने के 4 से 5 दिन बाद हमारा पौधा कितना अच्छा दिख रहा है। ना कीड़े हैं ना चींटियाँ, पौधा एकदम हरा भरा है। और देखिए यहाँ पर पत्तियों पर कुछ मरे हुए कीड़े भी हैं, जिन्हें हम किसी भी ब्रश से या हाथों से हटा सकते हैं, लेकिन ये अब मर चुके हैं। और ये एक बिल्कुल आजमाया हुआ तरीका है। तो इस तरीके से आप बिना कोई दवाई खरीदे, बिना पैसे खर्च किए अपने पौधों को मिलीबग जैसे कीड़ों से बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपने भी इस तरीके से कोई भी तरीका अपनाया है, अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही छत पर आसान और बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी मेरी तरह
छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।